लगभग 8 लाख करोड़ का घोटाला सिर्फ मनरेगा में इन लोगों ने किया है। बाद आप लोगों की जितनी जो परेशानियां वो पूरे करेंगे। पिछली बार 15 लाख दे दिए क्या हम लोगों ने? इंडिया दोनों में हमने किसी का भरोसा नहीं है। उससे ज़्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं संविधान में, अब बारी आ गई बदलने की। कहने का मतलब देखिए, कानून भाई साहब, कानून गरीबों के लिए होता है। मुट्ठी में रखता है तो ये जितने अमेंडमेंट पास करते चले जाए, एक नहीं 1000 अमेंडमेंट पास कर ले, लेकिन नीतियां जनता की इच्छाओं के अनुरूप चलती है। इन नीतियों के किसान मजदूर चुटकी भर में बदल देंगे। सर, 1 साल आप लोगों ने किसान आंदोलन किए, उसके बाद भी आज क्या ज़रूरत पड़ी ताल कटोरा स्टेडियम आने में? देखिए, पिछली साल 12 महीना किसान आंदोलन चला, वो 3 कृषि कानून के खिलाफ। इसके बाद सरकार ने हमसे वादा किया था, हम लोग वापस चले गए। तीनों कृषि कानून को रद्द करने का, MSP की गारंटी का इन्होंने वादा किया था। इसके बाद उसी समय किसान आंदोलन के समय ही लखीमपुर खीरी में हमारे किसानों के ऊपर मंत्री द्वारा प्रायोजित किसानों को रौंद दिया गया, जिसमें कई किसान मारे गए। और बताइए कि 120 बी का मुलजिम अजय मिश्रा और टेनी आज भी मिनिस्टर बना हुआ है। ये देश की शर्म बात, जो किसानों के ऊपर गाड़ियों से रौंदे, किसानों की हत्या करे, मुलजिम बनने के बाद और मिनिस्टर पद पे बना रहे, ये शर्म की बात है। दूसरी बात, जो आज यहाँ हम लोग इस ताल कटोरा स्टेडियम में जो हम लोगों ने यहाँ आज किसान और मजदूर इकट्ठा हुए, उसमें 2 कारण रहा। आप जानते हैं कि ये जालिम सरकार ने क्या किया, किसानों को, मजदूरों को और जवानों को, तीनों को सड़क पे खड़ा कर दिया। किसानों को जानते हैं आप, जिनके पास 1 बीघा 2 बीघा 10 बिस्सा होता है खेत, भाई वो किसान होता है। किसान के बेटे जैसे 18 साल की उम्र के होते हैं, लोग कहते हैं घर वाले के बेटा जाओ कहीं काम धाम करो, कहीं भी उद्योग धंधा कल कारखाने में लगता है तो मजदूर हो जाता है। तो किसान का बेटा मजदूर, और मजदूर और किसानों के 80 से 90% बेटे और बेटियां आज जो है कि चाहे पुलिस में हो, चाहे मिलिट्री में हो, जवान के रूप में भी काम कर रहे हैं। तो किसान, मजदूर, जवान तीनों हम एक ही हैं। और ये जालिम सरकार ने किसानों को, मजदूरों को और जवानों को, तीनों को सड़क पे उतार दिया, ध्वस्त कर दिया। किसानों को MSP की गारंटी अभी तक लागू नहीं किया, मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया। इसके साथ ही साथ जो आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम था, हमारी फसलों को लूट कर आज महंगाई चरम सीमा पर पहुंचा दिया। मजदूरों के लेबर कोड बिल को नया लागू कर दिया, जो हमारे मजदूरों ने कई वर्षों तक तपस्या करके जो मजदूर का कानून हासिल किए थे, उसमें क्या था कि कंपनी वाले 8 घंटे के बाद अगर काम कराएंगे तो उनको डबल पेमेंट देंगे, बस वर्ग ने। लेकिन ये जालिम सरकार ने हमारे मजदूर भाइयों का हक छीन लिया। अब बोल दिया कि कंपनी वाले जितना चाहे काम कराएं, तुम्हारी पटे काम करो, नहीं मत करो। बताओ, कोई बात हुई? जहां लिमिटेड कंपनियों में ये था कि अगर कोई मजदूर घायल होगा, बीमार होगा, उसकी डेथ होगी तो टोटल कंपनी की जिम्मेदारी होगी उसके भरण पोषण के लिए। ये सारा कानून रद्द करके मजदूरों के ऊपर बहुत ही विश्वासघात किया। आज मजदूरों के कंपनी वाले 12-12 घंटे, 18-18 घंटे खटा रहे हैं, इनको बंधुआ मजदूर बना के रख दिए। आपको नहीं लगता कि सरकार को आप बदनाम? और जानते हैं एक चीज़ तभी ना आप आंदोलन खत्म किए थे। देखिए, हम आंदोलन किए थे तो सरकार ने विश्वासघात किया ना। सरकार ने कहा कि हम MSP लागू कर देंगे, आज तक MSP लागू की? कि आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग तो सरकार की ही बात बोलते हैं। आपने कहा लागू हुआ तभी ना आंदोलन खत्म हुआ है। तो वो तो बोले कि हम MSP लागू कर देंगे, लेकिन जानते हैं लगा के प्रेम का बिरवा क्यों उजाड़ा जाता, और जो विष से नहीं मरता है विश्वास मारा जाता। अमेरिका के सबसे आज तक के लोकप्रिय राष्ट्रपतियों में गिने जाते हैं अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने कहा था, जानते क्या, कि जनता का विश्वास बड़ी मुश्किल से मिलता है, और जो शासक एक बार जनता का विश्वास तोड़ देता है, आने वाली कई नस्लें जो बर्बाद हो जाती, विश्वास नहीं करती। तो ये सरकार ने हमसे कहा। क्या लगता है कि फिर दोबारा से धरना नहीं दिया जा सकता क्या? बिल्कुल धरना दिया जाएगा। हाथ जोड़ करके नरेंद्र मोदी जी माफ़ी मांगे थे किसानों से, भाई आप लोग जाओ, हम आपकी MSP के लागू कर देंगे, अजय मिश्रा टेनी के ऊपर कार्रवाई होगी और आपका आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम समाप्त कर दिया जाएगा।
और नहीं तो क्या किए कि मजदूरों को तबाह कर दिए, और अभी जानते हैं सड़कों पर उतार दिए हमारे मिलिट्री वाले के भाइयों को अग्निवीर लागू करके। आज जानते हैं पहले आप जिस भी सड़क पर जाते थे सुबह में लड़के दौड़ते थे कितना उत्साह से कि हम मिलिट्री में भर्ती होंगे, लेकिन आज की डेट में आप किसी पार्क में जाइए लड़कों को उत्साह एकदम खत्म हो गया कि 4 साल के लिए कौन नौकरी करने जाएगा, 4 साल के लिए कौन पसीना बहाने जाएगा। आज जो है कि विश्वास देश की इन्होंने सुरक्षा के साथ विश्वासघात किया है, ऐसे व्यक्ति पर कैसे हम भरोसा कर सकते हैं, आप बताइए। क्या लगता है कि आगे की रणनीति आगे की रणनीति आज यही बनाई गई कि किसान और मजदूर दोनों अब तक अलग अलग फ्रंट पर लड़ते थे, लेकिन आज यहाँ पर पूरे भारत देश के जितने ट्रेड यूनियन है, मजदूर यूनियन है, किसान यूनियन है, आज ज़्यादा मात्रा में इस ताल कटोरा स्टेडियम प्रतिनिधि यहाँ भाग लिए और ये निर्णय लिया गया कि 3 नवंबर तक हम एक बड़ी जो है कि जगह जगह महापंचायतें करेंगे। इसके बाद आवश्यकता पड़ी तो हम अनिश्चितकालीन भारत बंद करेंगे और सरकार को ईंट सीट बजा देंगे, और 2024 में इस जालिम सरकार को जो जनता के साथ विश्वासघात किया है इसको उखाड़ फेंकेंगे। सर, आप जब दिल्ली के बोर्डों पर देखा जाता है तो मोदी ने किसानों के लिए इतने 1000 करोड़ का मैं बिल पास किया हूँ और हर महीने 2000 रुपये दिया जाता है, फिर भी आप आंदोलन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप सरकार को दबाव डाल रहे हैं या सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। देखिए भाई, देखो हम आज आप लोगों से स्पष्ट बता दे रहे हैं, भारत देश का जो केंद्र सरकार है उसका बजट 1 साल का 45 लाख करोड़ होता है जो इनकम होती है, जिस पर बजट सरकार का खर्च किया जाता है। राज्यों के 36 राज्य हैं, अगर 2 से 10 लाख करोड़ राज्यों की इनकम है, अगर टोटल राज्यों और केंद्र सरकार की इनकम जोड़ दी जाए तो लगभग 150 से 200 लाख करोड़ होती है। और ये पैसा जैसे डिफेंस पे, सरकारी कार्यालयों के रख रखाव पे, ये पैसा बात समझ रहे, ये पैसा देने के बाद सरकारी कर्मचारी तनख्वाह हुआ, डिफेंस हुआ, ये सब पैसा देने के बाद जानते क्या होता है, बाकी पैसा 48 विभाग में भेजा जाता है और वो 48 विभाग हर डिस्ट्रिक्ट पे जाते हैं। जैसे कृषि का पैसा हुआ, गन्ना का पैसा हुआ, मजदूरों का पैसा हुआ, मनरेगा का पैसा हुआ। ये गवर्नमेंट ने अपने 2 कार्यकाल में टोटल शाम तक ये जितने अधिकारी हैं सरकार से मिलकर इस घात में रहते हैं कि आम जनता के पास पैसा ना पहुंचे, वहीं से बांट लेते हैं। आम जनता बेचारी ताकती रह जाती है। आज मनरेगा का पैसा में लूट हो रही है, 100% लूट हो रही है। और ये जानते हैं 10 साल के अंदर में इन लोगों ने 75,000 करोड़ का 1 साल का बजट होता है, लगभग 8 लाख करोड़ का घोटाला सिर्फ मनरेगा में इन लोगों ने किया है। आज लड़कियों की शादी अनुदान का पैसा खा जा रहे हैं, किसानों के गन्ना विकास का पैसा खा रहे हैं, सारा का सारा पैसा भ्रष्टाचार भेंट चढ़ रही है। आज मेरे भाई साहब जानते हैं गांव में लोगों के पास पैसा नहीं रह गया है। अगर कोई आदमी, अगर फेरी वाला जा रहा है गांव में, फेरी वाला जो जा रहा है, अगर गांव वाले बच्चे उनसे अपने माँ बाप से कह रहे हैं पापा बिस्किट दिला दीजिए, टॉफ़ी दिला दीजिए, तो घर वाले कह रहे हैं कि अरे बेटा मत खाओ, नुकसान करेगा, हम बाज़ार से लाएंगे, पैसा ही नहीं रह गया लोगों के पास। आज अगर वो बच्चियाँ अपने कान में झुमका के लिए प्लास्टिक का भी अगर कॉस्मेटिक के सामान मांग रही हैं तो उनके घर वाले कह रहे हैं उनके पास 10 रुपया 20 रुपया नहीं रह रहा है कि बच्चियों को दें ताकि वो खरीद ले। आज इतनी तबाही सरकार ने दे रहे हैं, सरकार यही रोजगार है मेरे भाई। रोजगार तो दिए हैं। रोजगार कब निकलता है? जब वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, गाँव में जाता है, कहते हैं डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। अभी जानते हैं अभी सरकार ने क्या किया मालूम है? बोले कि हम गांव में सोलर पंप देंगे किसानों को। बोले थे नहीं बोले थे कि 30,000 40,000 जमा कर दीजिए, हम 2 लाख का सोलर पंप आपके लगा देंगे, बिजली भी मिलेगी, लोगों की सिंचाई भी होगी। बोले पहले आओ पहले पाओ। मोदी जी की प्रोजेक्ट था कि हर गांव में सोलर पंप लगा दिया जाएगा, लेकिन इसमें क्या हुआ जानते हैं? बोले कि डिजिटल इंडिया पहले आओ पहले पाओ, खुला। और जब हम लोग कृषि अधिकारी के यहाँ पहुँचे कि भैया सोलर पंप कब मिलेगा, तो बोले कि 2.5 घंटा खातिर योजना थी भैया, सब बुक हो गई। जैसे रेलवे का टिकटवा नहीं होता तत्काल टिकट, हाई जैक सर्वर डाउन करके एजेंट सब जैक कर लेते हैं, पूरा का पूरा सर्वर डाउन करके पूरा जितना सोलर पंप था बड़े बड़े पूंजीपति हड़प लिए, किसानों के पास कुछ नहीं पहुंचा। तो ये तो लूट रहे हैं आज हमारे। सारी समस्याएं हमने देखा, तो क्या लगता है 2024 नज़दीक है, 7-8 महीने रह गए हैं, 2024 में मोदी जी को फिर से जिताने की कोशिश करें? क्योंकि मैं ऐसे बता रहा हूँ कि जो किसान मोदी जी के विरोध में थे वही किसान 2022 में उत्तर प्रदेश में और अन्य प्रदेशों में मोदी जी को, बीजेपी को जिताए हैं। तो क्या करेंगे? कौन कहा कि किसान मोदी जी के साथ थे? उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं, सारे लोगों ने मोदी जी को। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपको गलतफहमी होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। देखिए ऐसा होता है कि हमारा देश आज़ाद, जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो उस समय भी कुछ गद्दार जो है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ थे। आज भी जो है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जानते हुए भी हमारा लूट हो रही है, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे जो है कि पैसे को लूट हो रही है। इसके बाद अगर कोई साथ दे तो कोई क्या करे? साथ दे आखिर जो जाट हैं, जो गुज्जर हैं, ये लोग विरोध करने वाले थे और ये लोग खुलकर जब 2022 का चुनाव वोट दिए। अगर वोट नहीं देते तो चुनाव मोदी जी कैसे दोबारा आ जाते? 22 में, 19 में लगातार ऐसे हुआ। देखिए हम लोग इनको क्यों सरकार बनाए पता है? अब आपसे बता दें, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार था
हम लोगों ने सोचा कि मोदी जी आएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, बोल रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, हम लोगों के किसानों की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाएंगे। लेकिन यह गवर्नमेंट आने के बाद वो तो लूट के गए सब, लेकिन ये गवर्नमेंट जब से आई है मेरे भाई, पूरे जनता का खून तक चूस ली, एक एक बूंद चूस ली। तो हम किस बेस पर इसको आप सपोर्ट करें? किसान आंदोलन करने के बाद 22 में जब चुनाव जो किसान गए हैं वो किसान दिए हैं वोट, जो किसान विरोध में रात दिन पानी पी के गाली दे रहे हैं। कुछ लोगों को लगा कि मोदी जी माफ़ी मांग लिए हैं, हाथ जोड़ रही है, हमारी MSP लागू हो जाएगी। कुछ किसान सोचे कि हमारे कातिलों पर जो हत्या का है उनको न्याय मिल जाएगा, तो विश्वास में आ गए। लेकिन कई बार विश्वासघात करोगे भाई? नहीं तो अब की बार कह रहे हैं 15 लाख देंगे और उसके बाद आप लोगों की जितनी जो परेशानी है वो पूरे करेंगे। पिछली बार 15 लाख दे दिए क्या करेंगे? पिछली बार का 15 लाख दे दिए क्या? नहीं तो अब वो दे देंगे, क्या करो? अब वो रकम बढ़ने वाले 30 लाख में, तो 30 लाख दे दें हर लोगों के पास। सुनिए, देंगे चुनाव। मैं कहता हूँ आज भी नरेंद्र मोदी जी ठीक है, लूटे आज जितने भी खाते हैं चुनाव से पहले सबके खाते में 30 नहीं 15 20 से 20 लाख रुपया दे दें, हम लोग वोट देते हैं। कम से कम दे तो हम कहें कि भाई ठीक है, इन्होंने काला धन वापस लाया और किसानों मजदूरों को 20-20 लाख रुपये दे दें। उस समय भी आप जैसे लीडरों को जो एग्रीमेंट करना चाहिए ना, तो पहले भेजो हमारे अकाउंट में। ये तो करना पड़ेगा। अब इसीलिए कह रहे हैं ना भाई, अब्राहम लिंकन ने कहा था कि शासक को जनता का विश्वास बड़ी मुश्किल से मिलता है, और एक बार तोड़ देने के बाद अच्छे लोगों को भी विश्वास घात में आ जाते हैं, उन पर भी विश्वास नहीं होता है। आज हम लोग किस बेस पर इन पर भरोसा करें? अच्छा, आपको विश्वास नहीं तो 24 में किसको चुनाव चुनना? देखिए, चुनाव हम लोग जगह सम्मेलन करने जा रहे हैं, हर पार्टी के लोगों को हम लोग इंडिया दोनों में हमने किसी का भरोसा नहीं है, लेकिन NDA हो चाहे जो भी हो, बस समझ नहीं, क्योंकि सभी राजनीतिक दल अपना अपना चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों को हमने कह दिया है कि भाई आप किसानों से मिलो, किसानों की हमारा जो मांग है उसका घोषणा पत्र जारी करो, उसकी बात करो, हमारी जो है कि डिमांड को पूरा करो, हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। अगर ये नहीं करोगे तो तुम्हारा ये नहीं कि भाजपा को हरा दे तो हम तो माला पहना दे, हम उनके ठेकेदार हैं क्या? कांग्रेस आ जाती है तो क्या करेंगे? हम कांग्रेस के ठेकेदार हैं क्या? कांग्रेस हमारा काम करे, घोषणा पत्र में जारी करे। 70 साल में उन्होंने कांग्रेस ने किया सारी चीज़ें, ठीक है, जो भाई उसी तो भ्रष्टाचार खिलाफ यार तो हम लोग ने मोदी जी को लाया था। सरकार में कांग्रेस ने भी भ्रष्टाचार किया, वहाँ भी अगर कांग्रेस इतना अच्छा काम की होती तो आज देश हमारा सोने की चिड़िया नहीं रहता। आज भी हमारे पास इतनी व्यवस्था है मेरे भाई, इतना संसाधन है कि हम लोग पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ लूट मची हुई, जानते सामाजिक न्याय, इसीलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कहे थे सामाजिक न्याय की बात, कि जिस देश में जिस राज्य में आप जीवन यापन करते हैं वहाँ पाई जाने वाली समस्त वस्तुएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, सेवा, सुरक्षा, रोजगार, धन, संपदा, अगर सभी लोग समान अवसर मिले तो उसे सामाजिक न्याय कहते हैं। क्या ये सामाजिक न्याय है क्या? संविधान बदलने वाला है 2024 में से बोल दिया। इनके कई पुस्त नहीं बदल पाई, इसके चक्कर मत पड़िए, क्रांति हो जाएगी, रक्त क्रांति हो जाएगी। PM का जो साथ में बैठने वाला विवेक ओबराय है, वो कहता है कि विवेक ओबराय भगवान है क्या? विवेक देवराय जी ये कहते हैं द हिंट में, पेपर में भी, जो कि ये इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है, साफ साफ बोला कि 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं संविधान में, अब बारी आगे बदलने की। कहने का मतलब, देखिए कानून भाई साहब, कानून गरीबों के लिए होता है। लॉ गवर्न्स पुअर फैमिली एंड रिच फैमिली गवर्न्स लॉ। जानते हैं, गरीब आदमी को कानून का पालन करना पड़ता है, रिच आदमी जो है, जो पावरफुल आदमी होता है, कानून को अपने मुट्ठी में रखता है। तो ये जितने अमेंडमेंट पास करते चले जाएं, एक नहीं 1000 अमेंडमेंट पास कर ले, लेकिन नीतियाँ जनता की इच्छाओं के अनुरूप चलती है। इन नीतियों के किसान मजदूर चुटकी भर में बदल देगा। कानून पास करते रहे, हम अपना काम करेंगे। धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।